Everyone, welcome back to DevSecOps family. Jai Hind, I am Sushil. In the last session, we created first EC2 server using Terraform. सिंगल कमांड से इंफ्रा बनाया और डिस्ट्रॉय करके क्लीन अप भी किया. But in today's session, we move one step deeper to how actual IT companies design cloud infrastructure. This is not just another AWS session. This is a session where your mindset starts shifting from learners to real world cloud engineers. Real cloud engineers don't build servers, they build systems that build servers. Now we stop writing scripts and start designing production systems. आज हम सिर्फ सर्वर नहीं बना रहे, आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कर रहे हैं. इस सेशन में हम प्रोडक्शन ग्रेड टेराफॉर्म मॉड्यूलर आर्किटेक्चर बिल्ड करेंगे जो लार्ज कंपनीज में यूज होता है फॉर सिक्योर स्केलेबल एंड मेंटेनेबल क्लाउड सिस्टम्स. आज के बाद आप टेराफॉर्म को टूल नहीं, एक प्रोफेशनल इंजीनियरिंग फ्रेमवर्क की तरह यूज करोगे. सो लेट्स बिगिन द रियल क्लाउड जर्नी. Some fundamental keywords we use, and today we'll look into it. We'll see it in detail. What is the meaning of each one? So first है provider. It defines cloud name or provider like AWS, GCP, Azure, Source, Terraform creates actual cloud objects. Ingress, incoming traffic, incoming traffic rules, outgoing traffic rules, variables, changeable inputs like dev, UAT, prod, modules. It used for reusable infrastructure. 7 outputs. It returns the values after infra creation. हम जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो रूट मॉडल में क्या क्या रहेगा. ये आपका EC2 है, EC2 सर्वर. ये आपका है मास्टर और मेन डायरेक्टरी. इसके अंदर होगा main.tf,
फिर provider.tf, then variables.tf, and then outputs.tf. ये सारे फोल्डर्स, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ये सब कहाँ आएंगे? इट इज कॉल्ड एज रूट फाइल्स डायरेक्टरीज। ओके, अब इसके बाद यहाँ से आपका मॉड्यूल स्टार्ट होगा। मॉड्यूल्स, और इस जो भी आप इसके आगे कोड लिखोगे ये इस मॉड्यूल के अंदर आएगा। जैसे कि फर्स्ट मॉड्यूल हम लिखेंगे की पेयर, राइट। की पेयर में main.tf, outputs.tf, security groups, सिक्योरिटी ग्रुप्स में भी सेम फाइल्स रहेंगे। क्या रहेगा इसमें भी? main.tf और outputs.tf, और उसके बाद आपका आएगा EC2। EC2 में सेम फाइल स्ट्रक्चर रहेगा। main.tf और output.tf। अभी इसी तरह अब ठीक है, यहाँ पे और भी मॉड्यूल्स ऐड होंगे, VPC, देन सबनेट्स। ओके, और इसके अंदर भी कुछ फाइल्स रहेंगे, main.tf एंड अदर फाइल्स। आज हम हमारे लैब में करने वाले हैं। ओके, सो पहले हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। EC2 सर्वर नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं और इसको ओपन करते हैं हमारे VS कोड में। ओके, ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच करेंगे। अब देखते हैं, पहले देखिए क्या है। रूट फाइल्स हमें बनानी पड़ेगी, main.tf, provider.tf, variables.tf एंड output.tf। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है फाइल क्रिएट करने के लिए। सो main.tf, देन provider.tf, और इसके बाद कौन सा आएगा? main.tf, provider.tf, variables.tf, variables and outputs.tf। ओके, सो फर्स्ट main.tf में हम, लेट मी क्लोज ऑल द फाइल्स। यहाँ पे हम क्विकली स्क्रिप्ट लिखते हैं। मॉड्यूल नेम दीजिए की पेयर,
अब सोर्स हम कहाँ से बना रहे हैं, मॉड्यूल के अंदर है हमारा की पेयर, राइट। सो एक डॉट आएगा, देन फॉरवर्ड स्लैश आपका मॉड्यूल नेम, फिर एक फॉरवर्ड स्लैश एंड देन मॉड्यूल का नाम। सो हम एक की पेयर नाम का मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। उसके बाद फिर एक मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल कौन सा होगा, सिक्योरिटी ग्रुप। इसमें भी वही सोर्स देना है आपको, और ये भी सेम मॉड्यूल के अंदर रहेगा, मॉड्यूल्स देन सिक्योरिटी ग्रुप्स। एक और मॉड्यूल है EC2, ठीक है, ये आपका मेन सर्वर है। तो इसमें हमें सोर्स देना है, सोर्स में आएगा मॉड्यूल्स स्लैश EC2, और हमें इसका AMI ID देना होगा, AMI ID। ये हम डायनेमिक लेंगे इस बार, हार्ड कोड नहीं करेंगे। AMI ID वेरिएबल में हम इसको स्टोर करेंगे। फिर इंस्टेंस टाइप, ये भी हम वेरिएबल से लेंगे, इंस्टेंस टाइप। देन की नेम, ये भी हम देन की पेयर, ये हम कहाँ से लेंगे, की पेयर मॉड्यूल से लेंगे, ठीक है। की पेयर डॉट की नेम, फिर सिक्योरिटी ग्रुप्स। इसका हमें बस आईडी लेना है सिक्योरिटी ग्रुप का। सो सिक्योरिटी ग्रुप आईडी, ये हम कहाँ डिफाइन करें, मॉड्यूल के अंदर। सो सिक्योरिटी ग्रुप्स, सिक्योरिटी ग्रुप डॉट SGID। ओके, सो सिक्योरिटी ग्रुप ID मॉड्यूल डॉट सिक्योरिटी अंडरस्कोर ग्रुप डॉट SGID। ये हो गया आपका मेन डॉट TF फाइल। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो हम सब मॉड्यूल्स क्रिएट कर रहे हैं ना, उसको यहाँ से कॉल कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट राइट क्लिक करिए और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करिए, या फिर शिफ्ट अल्टर F प्रेस करिए कीबोर्ड पे, ठीक है। अब ये फॉर्मेट हो गया कोड। इसके बाद चलिए प्रोवाइडर में। अभी हम प्रोवाइडर क्लाउड कौन सा यूज कर रहे हैं, AWS। सो यहाँ पे लिखिए प्रोवाइडर, एक्सप्लिसिटली इसको बता दीजिए कि हम AWS यूज कर रहे हैं। और रीजन हम कौन सा यूज कर रहे हैं, और रीजन कहाँ से आएगा, हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ देंगे, हमारे वेरिएबल में। सो AWS रीजन इक्वल्स टू where डॉट AWS रीजन। ओके, ये हो गया आपका प्रोवाइडर फाइल। ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे आपके पास जो आपको यहाँ पे डिफाइन करने होंगे, जो कि ग्लोबली रहेंगे, ठीक है। अब वेरिएबल्स फाइल में आइए, यहाँ पे हम अपने वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। सो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से, कौन से स्टैक से होगी, वेरिएबल। इसमें लिख वेरिएबल AWS रीजन, पहला आएगा रीजन। यहाँ पे लिखिए डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कौन सा रहेगा, हमें कौन सा चाहिए, AP साउथ 1, जो कि अपना मुंबई रीजन है, फाइन। AP साउथ 1। देन नेक्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर करिए, हमें दूसरा वेरिएबल कौन सा चाहिए, इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप कौन सा वाला चाहिए हमें, डिफॉल्ट लीजिए। डिफॉल्ट में हमें क्या चाहिए, T3 माइक्रो।
नेक्स्ट वेरिएबल डिफाइन करिए, AMI ID, और ये भी डिफॉल्ट कौन सा रहेगा, AMI हाइफन ये ID रहेगा EC2 इंस्टेंस का। ये कैसे लेते हैं और कहाँ से लेना होता है ये मैं आपको बता दूंगा। फाइल, अब ये हमारा वेरिएबल फाइल्स कंप्लीट हो गया। अब आते हैं आउटपुट्स पे। लास्ट में आउटपुट्स में पब्लिक आईपी, और कौन सा वाला चाहिए हमें पब्लिक आईपी, वैल्यू मॉड्यूल .ec2 .public IP। नेक्स्ट आउटपुट कौन सा चाहिए हमें, आउटपुट में नेम लिखिए, कौन सा, पब्लिक डीएनएस, और इसमें भी कौन सा वैल्यू चाहिए, वैल्यू मॉड्यूल .ec2 पब्लिक डीएनएस। फिर एक आउटपुट हम लेंगे जिसमें हम प्रिंट करेंगे SSH की फाइल, वैल्यू मॉड्यूल डॉट की पेयर डॉट की फाइल। फॉर्मेट करिए इसको, क्या है शॉर्टकट, शिफ्ट अल्टर F। ठीक है, ये हमारी तीनों रूट फाइल बन के रेडी है अभी। ओके, सो हम अभी स्टार्ट करते हैं EC2 मॉडल। एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं मॉड्यूल्स, इसके अंदर एक और फोल्डर रहेगा EC2। अब EC2 के अंदर हम एक फाइल बनाते हैं main.tf। ओके, और एक रहेगी फाइल कौन सी, outputs.tf। ठीक है, अब main.tf में क्या स्क्रिप्ट रहेगी, वेरिएबल AMI ID, ये हम डायनेमिक ले लेंगे जो हमें वहां पे डिफाइन किया है वो वाला। फिर यहाँ पे आएगा इंस्टेंस टाइप, यहाँ पे आएगा की नेम, और नेक्स्ट कौन सा है, सिक्योरिटी ग्रुप्स, करेक्ट, सिक्योरिटी ग्रुप आईडी। इसके बाद आएगा रिसोर्स में AWS इंस्टेंस, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मेट है गाइस, AWS इंस्टेंस
और फिर कुछ नाम दीजिए सर्वर, ठीक है। देन AMI where.ami id, then instance type where.instance type, then key name where. की नेम आएगा 2 times where equals to लिखा इसलिए नहीं आया था। देन VPC नेम, VPC सिक्योरिटी ग्रुप्स ID, और उसमें क्या आएगा where.security group ID, और उसके बाद कुछ टैग्स दीजिए सर्वर को, टैग्स, और इसमें लिखिए नेम इक्वल्स टू जो भी आपको नेम देना चाहते हैं आप वो दे दीजिए। सो हम दे देंगे EC2 स्टेजिंग सर्वर। ओके, अब राइट क्लिक कीजिए और इसको भी फॉर्मेट कीजिए शिफ्ट अल्टर F से, ठीक है। ये हो गया आपका EC2 का main.tf फाइल। ओके, अब यही आउटपुट्स पे, और यहाँ पे सेम आउटपुट्स पब्लिक IP, वैल्यू AWS इंस्टेंस सर्वर डॉट पब्लिक IP, और अब DNS भी प्रिंट करिए। आउटपुट पब्लिक DNS, सेम यहाँ पे भी वैल्यू AWS इंस्टेंस पब्लिक DNS इंस्टेंस सर्वर डॉट पब्लिक DNS। ओके, देन राइट क्लिक एंड फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट, सेव करिए। इसके अंदर अभी एक और हमें मॉडल लिखना है, की पेयर, और इसमें भी सेम फाइल्स रहेगी main.tf की पेयर में, फिर रिसोर्स TLS प्राइवेट की, नाम दीजिए की, और एल्गोरिथम यूज करिए अपना जो नॉर्मल वाला है RSA, एंड देन RSA बिट्स कितनी देनी है 4096, देन रिसोर्स AWS की पेयर, देन नाम दीजिए इसको की पेयर, देन की नेम EC2 सर्वर की, और पब्लिक की इक्वल टू TLS प्राइवेट की डॉट पब्लिक की अंडरस्कोर PEM।
उसके बाद फिर से एक और रिसोर्स लीजिए, फिर लोकल फाइल PEM and then content, यहाँ पे PPK होगा फॉर्मेट, open SSH PEM and then content, TLS private key dot private key PEM. Then file name dollar path dot module slash EC2 server key dot PPK. Right click and then format document, Ctrl S, फिर से एक और फाइल बनाइए outputs.tf, और इसमें क्या रहेगा, इसमें आउटपुट, इसमें हमें चाहिए की नेम में वैल्यू इक्वल्स टू AWS keypair dot keypair dot keyname, और सेकेंड आउटपुट में ये फाइल वैल्यू लोकल फाइल डॉट PPK डॉट फाइल नेम, देन राइट क्लिक एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अभी दो मॉडल हो गए, EC2 हो गए, कीपेयर हो गए, एक और मॉडल बनाते हैं, किसके लिए, सिक्योरिटी ग्रुप के लिए, सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप्स। ओके, इसमें main.tf और main.tf में रिसोर्स AWS सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप का नाम दीजिए कुछ, SSH देते हैं। ठीक है, SSH, देन इसमें नेम EC2 सर्वर SSH/SG, फिर डिस्क्रिप्शन आपको जो देना है वो दे दीजिए, अलाउ SSH, एंड देन हमें इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स डिफाइन करने। तो इनबाउंड के लिए क्या आता है, इंग्रेस, इंग्रेस में फ्रॉम पोर्ट 22, SSH का पोर्ट कौन सा है, 22, टू पोर्ट, यहाँ टू पोर्ट भी 22 दीजिए, फिर प्रोटोकॉल TCP, देन साइडर ब्लॉक रेंज क्या देनी है आपको, स्ट्रिंग फॉर्मेट में देनी है, क्या देनी है, 0.0.0.0/0। तो हम क्या करें, सबको अलाउ कर रहे हैं अभी फिलहाल, किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोडक्शन के लिए नहीं है, प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता।
प्रोडक्शन में हम अपने कस्टम आईपीज यूज करते हैं। सो इग्रेस अभी आउटबाउंड में भी सेम फ्रॉम पोर्ट 22 और वी कैन मेंशन 0 टू पोर्ट 0 प्रोटोकॉल -1 और साइडर ब्लॉक रेंज आपको क्या डिफाइन करना है, सेम सबको अलाउ करना है। सो जस्ट डू कॉपी पेस्ट हियर, ओके, और then right click and format the document, or you can press Ctrl Shift Alter. ठीक है, अब एक और फाइल बनाते हैं इसमें, outputs.tf, और क्या क्या प्रिंट करना है, आउटपुट में क्या प्रिंट करना है, SGID सिक्योरिटी ग्रुप आईडी हमें प्रिंट करना है। सो वैल्यू इक्वल टू AWS सिक्योरिटी ग्रुप SSH डॉट ID। इतने सारे ऑप्शन है गाइस, आपको जो आपको चाहिए एज पर योर रिक्वायरमेंट आप प्रिंट कर सकते हैं उसकी वैल्यू, ठीक है। एंड देन फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट, सो उसके लिए क्या है, राइट क्लिक करिए, यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करिए, नहीं तो कीबोर्ड से शिफ्ट अल्टर F प्रेस करिए। अभी हमारी स्क्रिप्ट रेडी है। सो लेट मी ओपन टर्मिनल हियर। सो टर्मिनल कैसे ओपन करेंगे, VS कोड में ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करिए, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और कमांड्स कौन से, ओके। अब नेक्स्ट कमांड है टेराफॉर्म प्लान। प्लान किसके लिए होता है, ड्राई रन के लिए, बिफोर क्रिएटिंग इंफ्रा। ये हमें एग्जैक्टली ब्लूप्रिंट दिखाएगा कि इंफ्रा में क्या क्या क्रिएट होने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पे कंसोल पे सारे वैल्यूज प्रिंट हुए हैं, जैसे कि पब्लिक DNS आफ्टर क्रिएटिंग इंफ्रा, आउटपुट में क्या क्या मिलेगा, पब्लिक DNS मिलेगा, पब्लिक IP मिलेगा और SSH की फाइल मिलेगी। और यहाँ पे देखिए जो प्लस प्लस दिख रहा है ना, वो सब ऐड होंगे, ठीक है। सो TLS प्राइवेट की है, अपने मॉडल जो भी हमने मॉडल्स लिखे थे वो सब है यहाँ पे, ठीक है। मॉडल्स में EC2 आएगा, ठीक है। अब देखिए क्विकली, ये अपना AWS है, लेट मी रिफ्रेश इट, AWS कंसोल है। यहाँ पे मैं EC2 के डैशबोर्ड में हूँ। अभी हमारे पास रनिंग इंस्टेंसेस कितने हैं, 0, और टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने हैं, सब 0 है, ओके। तो अभी हमारे पास कोई इंस्टेंस नहीं है, कीपेयर 2 है और सिक्योरिटी ग्रुप 3 है, फाइन। सो लेट मी एग्जीक्यूट नाउ। नेक्स्ट कमांड कौन सा है, टेराफॉर्म अप्लाई करने के लिए टेराफॉर्म अप्लाई। इससे क्या होगा, एक्चुअल में इंफ्रा क्रिएट होगा, कहाँ पे होगा, AWS में। और AWS में क्यों होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे जो प्रोवाइडर फाइल लिखी है ना, यहाँ पे क्या प्रोवाइडर डिफाइन करके रखा है, ये देखिए AWS है, राइट। ये AWS है, और रीजन कौन सा है, यहाँ पे देखिए रीजन, वेरिएबल्स में अपने कौन सा रीजन दिया है, AP South 1। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको इंफ्रा क्रिएट करना है कि नहीं। अगर आपको नहीं करना तो नो लिखिए, और करना है तो यस लिखिए। तो हमें करना है, अभी तो मैं यस लिख रहा हूँ। ओके, तो अप्लाई कंप्लीट, रिसोर्स 5 एडेड, 0 चेंज, 0 डिस्ट्रॉयड। और आउटपुट में हमें क्या मिला है, EC2 इंस्टेंस का DNS नेम मिला है, उसका पब्लिक IP मिला है, और मॉड्यूल की पेयर कहाँ पे है अपना, उसका .ppk फाइल मिला है। सो मॉड्यूल्स में की पेयर EC2 सर्वर की .ppk है, तो ये हमें लगेगा जब हम EC2 इंस्टेंस एक्सेस करेंगे। So let's quickly jump on to AWS console and see whether infra is created or not. So here you go guys, EC2 instance is running, one instance is there, let me click on it,
सो देखिए जस्ट वेरीफाई करिए, हमने वही नाम दिया था DevSecWars Ubuntu 24, ओके। और यहाँ पे AP साउथ रीजन अवेलेबिलिटी जोन क्या है, AP साउथ T3 माइक्रो, उसका पब्लिक आईपी। और डाउन वाले सेक्शन में आप यहाँ पे डिटेल्स में सारे डिटेल्स देख सकते हैं। तो अभी हम क्विकली क्या करते हैं, इसको एक्सेस करते हैं। तो ये देखिए ये पब्लिक आईपी है 13.201.137.206, हमारे कंसोल पे यही है, करेक्ट यही वाला है। सो इसको कॉपी करिए, ना ओपन पुट्टी, पुट्टी में आइए, यहाँ पे आपका आईपी रहेगा या फिर होस्ट नेम जो भी आपका है, फिर पोर्ट, तो ये आपका पब्लिक आईपी है, सर्वर का पोर्ट। अभी आपको जाना है कहाँ पे, एसएसएच में, ऑथ में, क्रेडेंशियल्स, और यहाँ पे आपकी की ब्राउज करनी है। तो अभी फिलहाल आपकी की कहाँ पे है, डाउनलोड में आइए, EC2 सर्वर में, मॉड्यूल्स में, की पेयर में, ये है आपकी प्राइवेट की, इसको ओपन करिए, ओपन, एक्सेप्ट करिए यहाँ पे, और उबंटू का डिफॉल्ट यूजर नेम क्या है, उबंटू, लेकिन वो नॉट सपोर्टेड ऑथेंटिकेशन मेथड अवेलेबल सर्वर सेंट पब्लिक की आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका जो पब्लिक की है ना उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, पुट्टी जेन से करेंगे। सो यहाँ पे पुट्टी जेन में आइए, लोड करिए। सो कहाँ पे है अपना, डाउनलोड में, डाउनलोड EC2 सर्वर्स मॉड्यूल्स की पेयर, यहाँ पे ओपन करिए इसको, सक्सेसफुली इंपोर्टेड फॉरेन की RSA SSH और इसको करिए सेव एज द प्राइवेट की। आर यू श्योर यू वांट टू सेव दिस की विदाउट पास फ्रेज टू प्रोटेक्ट इट, सो यस करिए इसको। और कहाँ करना है, यहीं पर ही करना है। सो क्या नाम दीजिए, EC2 सर्वर की PPK तो आएगा ही, की 1 करिए इसको, ठीक है, और .ppk सेव करिए इसको। इस पुट्टी को क्लोज करिए, फिर से पुट्टी ओपन करिए, यहाँ पे सर्वर का पब्लिक आईपी दीजिए, पेस्ट करिए, फिर से एक बार SSH में आइए, ऑथ में, क्रेडेंशियल्स, ब्राउज। अब दिस टाइम सर्वर की 1 लेनी है हमें, सेलेक्ट एंड ओपन इट एंड देन ओपन उबंटू, एंटर। सो हियर यू गो गाइज, आपने सक्सेसफुली सर्वर का एक्सेस लिया है और यहाँ पे आपका EC2 सर्वर आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्विकली कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं लिनक्स के। sudo किसके लिए होता है, सुपर यूजर के लिए। सो apt sudo apt get अपडेट करेंगे इसको, तो सर्वर अपडेट हो रहा है। sudo mkdir directory1 directory2 directory3 एंड देन डू ls। सो अभी हमारे 3 डायरेक्टरीज क्रिएट हुए हैं, ठीक है। सो वो dir एंड 3 के बीच में स्पेस है, इसलिए वो अलग क्रिएट हुआ है, नेम थोड़ा अलग इधर उधर हुआ है, ठीक है। तो अगर डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो आप क्या करोगे, dir राइट डायरेक्टरी 1, इसके अंदर कुछ है, कुछ नहीं, empty है, ऑल सेट। सो अभी ये आपकी लैब सक्सेसफुल हो चुकी है। सो ये लैब कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपको क्या करना है, आपका नेक्स्ट टास्क क्या है,
ये आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लैब सक्सेसफुली AWS के कंसोल का और EC2 का स्क्रीनशॉट एंड देन पुट्टी का स्क्रीनशॉट मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। ठीक है, मैं पर्सनली रिव्यू करूंगा और आपको फीडबैक मिलेगा। ठीक है, कुछ आपको एरर आ रहा है वो भी शेयर करिए मेरे साथ कमेंट सेक्शन में, ताकि हम उसको सब मिलकर रिजोल्व कर सके। सो नॉलेज ग्रोज व्हेन इट इज शेयर्ड एंड सक्सेस ग्रोज व्हेन इट इज प्रैक्टिस। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, फॉर ट्रस्टिंग दिस जर्नी एंड फॉर बिकमिंग अ प्राउड पार्ट ऑफ द DevSecOps फैमिली। चलो अब मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, मस्त रहिए और रोज़ प्रैक्टिस करिए। जो आज आपने सीखा उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर शेयर करिए। मैं पर्सनली चेक करूँगा और फीडबैक दूंगा। कुछ एरर आता है या कुछ डिफ़िकल्टी आप फेस करते हैं तो वो भी मुझे पिंग करिए, कमेंट सेक्शन में शेयर करिए विथ स्क्रीनशॉट्स। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बिल्ड डेली, लर्न डीपली, राइज साइलेंटली। प्रैक्टिस करिए, मिस्टेक्स करिए और ग्रो करिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब DevSecOps, बेल आइकॉन पे प्रेस करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद गाइस। पहला कमांड कौन सा है? टेराफॉर्म इनिट। ओके, इनिशियलाइजेशन सक्सेसफुली हो गया है। अब देखते हैं आफ्टर इनिशियलाइजेशन कौन सा फाइल क्रिएट हुआ है। यहाँ पे .terraform आया है और उसके बाद .terraform.log.hcl। इसमें क्या होता है, हमने जो हैश कीज यूज की है ना, एल्गोरिथम जो हमने यूज किया डिफाइन किया है ना, वो होता है। ठीक है, और उसका वर्जन, अभी वर्जन कौन सा है? 6.28.0। लेट्स चेक फॉर नेक्स्ट कमांड। नेक्स्ट कमांड कौन सा है? टेराफॉर्म वैलिडेट और टेराफॉर्म एफएमटी। एफएमटी किसके लिए है, किसके लिए यूज होता है? फॉर्मेट को फॉर्मेट करने के लिए, कोड को फॉर्मेट करने के लिए, करेक्ट। लेकिन अभी हमने ऑलरेडी फॉर्मेट किया है तो इसकी जरूरत नहीं है। अभी वैलिडेट करते हैं कि कोई कहाँ पर कोई एरर है क्या, सिंटैक्स एरर और एंड ऑल। तो ठीक है, टेराफॉर्म वैलिडेट अभी सक्सेसफुल हो गया। ओके, अब नेक्स्ट कमांड है टेराफॉर्म प्लान। प्लान किसके लिए होता है? ड्राई रन के लिए, बिफोर क्रिएटिंग इंफ्रा। ये हमें एग्जैक्टली ब्लूप्रिंट दिखाएगा कि इंफ्रा में क्या क्या क्रिएट होने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पे कंसोल पे सारे वैल्यूज प्रिंट हुए हैं, जैसे कि पब्लिक डीएनएस आफ्टर क्रिएटिंग इंफ्रा। आउटपुट में क्या क्या मिलेगा? पब्लिक डीएनएस मिलेगा, पब्लिक आईपी मिलेगा और एसएसएच की फाइल मिलेगी। और यहाँ पे देखिए जो प्लस प्लस दिख रहा है ना, वो सब ऐड होंगे। ठीक है, सो टीएलएस प्राइवेट की है, अपने मॉडल जो भी हमने मॉडल्स लिखे थे वो सब है यहाँ पे। ठीक है, मॉडल्स में EC2 आएगा। ठीक है, अब देखिए क्विकली, ये अपना AWS है। लेट मी रिफ्रेश इट। AWS कंसोल है। यहाँ पे मैं EC2 के डैशबोर्ड में हूँ। अभी हमारे पास रनिंग इंस्टेंसेस कितने हैं? 0। और टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने हैं? सब 0 है। ओके, तो अभी हमारे पास कोई इंस्टेंस नहीं है। की पेयर 2 है और सिक्योरिटी ग्रुप 3 है। फाइन, सो लेट मी एग्जीक्यूट नाउ। नेक्स्ट कमांड कौन सा है? टेराफॉर्म अप्लाई करने के लिए टेराफॉर्म अप्लाई। इससे क्या होगा? एक्चुअल में इंफ्रा क्रिएट होगा। कहाँ पे होगा? AWS में। और AWS में क्यों होगा? क्योंकि आपने यहाँ पे जो प्रोवाइडर फाइल लिखी है ना, यहाँ पे क्या प्रोवाइडर डिफाइन करके रखा है? ये देखिए AWS है, राइट। ये AWS है और रीजन कौन सा है? यहाँ पे देखिए रीजन, वेरिएबल्स में आपने कौन सा रीजन दिया है? AP South 1। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपको इंफ्रा क्रिएट करना है कि नहीं। अगर आपको नहीं करना तो नो लिखिए और करना है तो यस लिखिए।
तो हमें करना है, अभी तो मैं यस लिख रहा हूँ। ओके, तो अप्लाई कंप्लीट, रिसोर्स 5 एडेड, 0 चेंज, 0 डिस्ट्रॉयड। और आउटपुट में हमें क्या मिला है, EC2 इंस्टेंस का DNS नेम मिला है, उसका पब्लिक IP मिला है, और मॉड्यूल की पेयर कहाँ पे है अपना, उसका .ppk फाइल मिला है। सो मॉड्यूल्स में की पेयर EC2 सर्वर की .ppk है, तो ये हमें लगेगा जब हम EC2 इंस्टेंस एक्सेस करेंगे। So let's quickly jump on to AWS console and see whether infra is created or not. So here you go guys, EC2 instance is running, one instance is there, let me click on it. So देखिए जस्ट वेरीफाई करिए, हमने वही नाम दिया था DevSecWars Ubuntu 24, ओके। और यहाँ पे AP साउथ रीजन अवेलेबिलिटी जोन क्या है, AP साउथ T3 माइक्रो, उसका पब्लिक IP, और डाउन वाले सेक्शन में आप यहाँ पे डिटेल्स में सारे डिटेल्स देख सकते हैं। तो अभी हम क्विकली क्या करते हैं, इसको एक्सेस करते हैं। तो ये देखिए, ये पब्लिक IP है 13.201.137.206, हमारे कंसोल पे यही है, करेक्ट, यही वाला है। सो इसको कॉपी करिए, नाउ ओपन पुट्टी, पुट्टी में आइए, यहाँ पे आपका IP रहेगा या फिर होस्ट नेम जो भी आपका है, फिर पोर्ट, तो ये आपका पब्लिक IP है, सर्वर का पोर्ट। अभी आपको जाना है कहाँ पे, SSH में, ऑथ में, क्रेडेंशियल्स, और यहाँ पे आपकी की ब्राउज करनी है। तो अभी फिलहाल आपकी की कहाँ पे है, डाउनलोड में आइए, EC2 सर्वर में, मॉड्यूल्स में, की पेयर में, ये है आपकी प्राइवेट की, इसको ओपन करिए, ओपन, एक्सेप्ट करिए यहाँ पे, और उबंटू, उबंटू का डिफॉल्ट यूजर नेम क्या है, उबंटू, लेकिन वो नॉट सपोर्टेड ऑथेंटिकेशन मेथड अवेलेबल सर्वर सेंट पब्लिक की आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका जो पब्लिक की है ना, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, पुट्टी जेन से करेंगे। सो यहाँ पे पुट्टी जेन में आइए, लोड करिए। सो कहाँ पे है अपना, डाउनलोड में, डाउनलोड EC2 सर्वर्स मॉड्यूल्स की पेयर, यहाँ पे ओपन करिए इसको, सक्सेसफुली इंपोर्टेड फॉरेन की RSA SSH और इसको करिए सेव एज अ प्राइवेट की। आर यू श्योर यू वांट टू सेव दिस की विदाउट पास फ्रेज टू प्रोटेक्ट इट, सो यस करिए इसको। और कहाँ करना है, यहीं पर ही करना है। सो क्या नाम दीजिए, EC2 सर्वर की PPK तो आएगा ही, की 1 करिए इसको, ठीक है, और .ppk सेव करिए इसको। इस पुट्टी को क्लोज करिए, फिर से पुट्टी ओपन करिए, यहाँ पे सर्वर का पब्लिक IP दीजिए, पेस्ट करिए, फिर से एक बार SSH में आइए, ऑथ में, क्रेडेंशियल्स, ब्राउज। अब दिस टाइम सर्वर की 1 लेनी है हमें, सेलेक्ट एंड ओपन इट, एंड देन ओपन उबंटू, एंटर। सो हियर यू गो गाइज, आपने सक्सेसफुली सर्वर का एक्सेस लिया है, और यहाँ पे आपका EC2 सर्वर आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्विकली कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं लिनक्स के। सुडो, सुडो किसके लिए होता है, सुपर यूजर के लिए। सो apt सुडो apt गेट, अपडेट करेंगे इसको, तो सर्वर अपडेट हो रहा है।
sudo mkdir directory1, directory2, directory3 एंड देन डू ls। सो अभी हमारे 3 डायरेक्टरीज क्रिएट हुए हैं, ठीक है। सो dir एंड 3 के बीच में स्पेस है, इसलिए वो अलग क्रिएट हुआ है, नेम थोड़ा अलग इधर उधर हुआ है। ठीक है, तो अगर डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो आप क्या करोगे, dir राइट डायरेक्टरी1, इसके अंदर कुछ है, कुछ नहीं, empty है। ऑल सेट। सो अभी ये आपकी लैब सक्सेसफुल हो चुकी है। सो ये लैब कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपको क्या करना है, आपका नेक्स्ट टास्क क्या है, ये आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लैब सक्सेसफुली AWS के कंसोल का और EC2 का स्क्रीनशॉट एंड देन पुट्टी का स्क्रीनशॉट मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। ठीक है, मैं पर्सनली रिव्यू करूंगा और आपको फीडबैक मिलेगा। ठीक है, कुछ आपको एरर आ रहा है वो भी शेयर करिए मेरे साथ कमेंट सेक्शन में, ताकि हम उसको सब मिलकर रिजोल्व कर सके। सो नॉलेज ग्रोज व्हेन इट इज शेयर्ड एंड सक्सेस ग्रोज व्हेन इट इज प्रैक्टिस। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, फॉर ट्रस्टिंग दिस जर्नी एंड फॉर बिकमिंग अ प्राउड पार्ट ऑफ द DevSecOps फैमिली। चलो अब मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, मस्त रहिए और रोज़ प्रैक्टिस करिए। जो आज आपने सीखा उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर शेयर करिए। मैं पर्सनली चेक करूँगा और फीडबैक दूंगा। कुछ एरर आता है या कुछ डिफ़िकल्टी आप फेस करते हैं तो वो भी मुझे पिंग करिए, कमेंट सेक्शन में शेयर करिए विथ स्क्रीनशॉट्स। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बिल्ड डेली, लर्न डीपली, राइज साइलेंटली। प्रैक्टिस करिए, मिस्टेक्स करिए और ग्रो करिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब DevSecOps, बेल आइकॉन पे प्रेस करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद गाइस।